श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण वासुदेव योगीश्वर अर्जुन को कहते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं और ये विधि के अनुसार है। और जो विधि के अनुसार नहीं होती वो दुख ही देती है, वो कभी भी सुख नहीं देती। ठीक इसी प्रकार जो असल मायने में भौतिक सुख है वही दुख का कारण है। अब ये कैसे? मोह और लोभ, आपको ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें चाहिए होती है और जब वो नहीं मिले तब दुख होता है और जब मिले तब भी दुख होता है। अब वो कैसे, ये जान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण, मुझे आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया। अब दुख ने मुझे जकड़ लिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्वेलरी एंड मेकअप का सारा सामान मिले लेकिन वो नहीं मिला, मुझे दुख हुआ। लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ मिल भी गई फिर भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को कोई और ना ले जाए या उसे कोई चोरी ना कर ले। शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे और सारी खुशियाँ बच्चों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन वापस दुख ही मिलता है क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। भौतिक सुख ही दुख है और यहाँ लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं उस सुख के लिए, आपके कुछ इच्छा पूर्ति के लिए। अब आप वही चीज़ मांग रहे हो जो दुख का कारण बनेगी। और भौतिक सुख अस्थायी है, इसलिए कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ ले जाओगे तो वो आपके कर्म है। और हम जिंदगी में राह देखते रहते हैं कि कभी तो खुशियाँ मिलेगी। अगर भगवान से भौतिक संसार के रूप में कुछ मांगोगे तो केवल और केवल दुख ही मिलेगा और ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए कर्म और यज्ञ के साथ भगवान को आज के लिए धन्यवाद करिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।